ओम शांति। आपका प्रश्न है कि वैराग्य नहीं आ रहा है, दृढ़ता हिम्मत नहीं आती पुरुषार्थ में। कभी कोई धारणा हुई, फिर कभी नहीं हुई। पक्का कैसे बनूं ज्ञान में? अभी मैंने एनालिसिस किया है कि ज्ञान में बहुत कुछ कच्ची हूँ। कोई भी सब्जेक्ट अच्छी रीति नहीं हो पा रहा। बस सारा दिन घर के काम में ही टाइम नहीं, वैराग्य नहीं आ रहा। क्या करें? उत्तर है, देखो, पहले तो ये समझो कि वैराग्य करना नहीं पड़ता है, वैराग्य ऑटोमेटिक होता है। वो तो हमारी अवस्था अनुसार धीरे धीरे डिटैचमेंट आती जाती है, जैसे जैसे हमारे में शक्तियाँ आना शुरू होती है। अभी बात रही दृढ़ता और हिम्मत की, तो वो दृढ़ता और हिम्मत तब आती है जब हमें इस ज्ञान के राज को अच्छी रीति हम समझ सकते हैं, तब उसका महत्व समझ में आता है। और जब महत्व समझ में आ गया कि हमें ये प्राप्ति होनी है और इसके लिए ये करना ही है, तब ये होगा। और ये सब अवस्था बनाने के लिए पहले आपको विधि अपनानी पड़ेगी। हमने यूट्यूब पर भी रखा है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आ रहा है उसके कि चार अवस्था में कैसे जाए। पहले योग की अवस्था पक्का करना है, फिर ज्ञान समझ में आएगा। तो ये सब विधि हमने बताई है, 3 पार्ट है। अगर कोई उसको फॉलो करे तो जल्द से जल्द ये अवस्था हो जाती है। जरूरी नहीं है कि आप सारा दिन बैठे रहना है, चलते फिरते क्या करना है। ये सब आपको अगर समझ में आ जाए और करने की एक ठान ले, तो जरूर आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए ही ये अभी हम फिर से भेज रहे हैं। ये सब इसको चेक करो कि ये जो भी अवस्था और विधि बताई है वो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको चेंज करके करना शुरू करो। ऐसा नहीं सोचो कि कब होगा। अगर जैसा है वैसे ही चलते रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसीलिए अगर हम चेंज कर देंगे तो जल्द से जल्द हम तैयार हो जाएंगे। और कोई कोई तो सिर्फ प्रश्न और उत्तर में भी है। सभी ग्रुप में ऐड होंगे तब ही आप आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि ये ग्रुप कॉमन ग्रुप नहीं है, ये सब ग्रुप स्पेशल ग्रुप है। और जो हमने किया और यहाँ तक पहुँचे, यही चीज हम बता रहे हैं जो रोज की रोज करनी है। साइंटिफिक रीति से हमने समझा है। और दिनचर्या मनचर्या सेट करने का ग्रुप भी बहुत महत्व का है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक हमारा रिसेट होना चाहिए, तभी सब कुछ अच्छी रीति चलेगा और आगे बढ़ सकेंगे। तो जो 2 ही ग्रुप में है वो सब ग्रुप में ऐड हो जाओ, क्योंकि उसमें भी पुरुषार्थ के लिए चीजें आती है। हमने अलग अलग इसीलिए किया क्योंकि सब एक में आ जाए तो कंफ्यूजन हो जाए, इसीलिए हमने सब अलग किए हैं। तो आप सब में ऐड हो जाना है, ठीक है? तो मैं अभी भेज रही हूँ सब। उसका प्रश्न है, बाबा कहते हैं 1 सेकंड में ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, तो क्या पहले ब्राह्मण स्वरूप में ही बाबा की किरणें पड़ रही है, फिर चमकीली ड्रेस में यही से सूक्ष्म वतन जाना है, या सीधा ब्राह्मण से अपने को सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने फरिश्ता देखना है? क्योंकि टाइम 1 सेकंड है, इसीलिए प्लीज स्पष्ट करें। उत्तर है, देखो, ये सेकंड का कहने का भावार्थ यह है कि हमने सोचा और साइड में ऊपर हमारे तीसरा नेत्र में
चित्र क्रिएट हो गया। इसका कहते हैं सेकंड। बाकी सेकंड की बात नहीं है। तो ये जो ड्रिल हम सब करते हैं वो ड्रिल यही प्रैक्टिस करने के लिए है कि हमें जब चाहे तब हमें जो सिचुएशन को में स्थित होना है वो हो सकते हैं, जिस स्थिति में स्थित होना है वो हो सके। इसके लिए बाबा ये कहते हैं कि ऐसी एक अवस्था बनाओ आप। ये बहुत ऊंची अवस्था है। ऐसे ही नहीं होगा, जब तक विधि नहीं होगी तब तक ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि पहले तो हमारे सब संकल्प समाप्त होना चाहिए और हमारे मन और बुद्धि पर पूरा कंट्रोल चाहिए, ब्रेक पावरफुल चाहिए। तो इसके लिए जैसे हमने सोचा मैं फरिश्ता हूँ, तो तुरंत फरिश्ता स्वरूप हमें फील हो जाए। हम सोचते हैं मैं सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने हूँ, तो तुरंत हमें ये विजुअलाइज और हम है ऐसा, फिर कोई भी दूसरे विचार न आए। इसको कहते हैं सेकंड में ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो ये इसीलिए अवस्था बनानी है क्योंकि अंत में जब भी टचिंग होगी तो एक सेकंड की होगी। वहां फिर ये याद आया इसको ले लूं ये का, तो इसके में समय चला जाएगा, पेपर में फेल हो जाएंगे। इसीलिए सभी चीजों से डिटेच हो जाएंगे तब ही सेकंड के पेपर में पास हो सकेंगे। इसीलिए ये हमें चेक करना है कि हमने जो संकल्प किया, या कितने भी बिजी है, किचन में काम कर रहे हैं या सगा संबंधी के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन हमने जैसे ही हम आत्मिक स्मृति में स्थित होना चाहते हैं तो हो सके। भले वो लोग बातें करते लेकिन हम अपनी स्थिति में विजुअलाइज करके स्थित हो जाए। कितना भी नॉइज है, कितनी भी आवाज है, फिर भी हमें कोई असर ना होवे। और ये सब धारणाएं इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही है। तो ये स्थिति जैसे देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, ये स्थिति आएगी तब ये हम कर सकेंगे। अभी तक सब यही पुरुषार्थ कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड का मतलब यही हुआ कि सोचा और देखा, और कभी सोचा भी नहीं, फील किया और देखना शुरू हो गया या फीलिंग शुरू हो गई, ऐसी अवस्था। ठीक है, ओम शांति। का प्रश्न है, मेरी उम्र सिर्फ 28 इयर्स की है। सब धारणाएं 2 साल से करती हूँ, पवित्रता की भी, लेकिन पति बीच में परेशान हो जाते हैं और कहते हैं इस वीर्य को तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होता है। तो क्या मैं सेंटर की दीदी को बोल सकती हूँ कि ये पवित्रता की धारणा में हूँ? क्या ये बोलना सही रही है? दूसरा के पति की काम विकार को कैसे शांत करूं? उत्तर है, देखो आप तो बहुत बहुत लकी है। वो आत्मा भी कोई साधारण आत्मा नहीं है जो इतना सहयोग देते हैं। आज ऐसा समय है, ऐसी ऐसी साल के बूढ़े हो जाते हैं फिर भी विकार नहीं जाता। तो ये इतना जवान होते भी आपको सहयोग देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो हमें भी पूरी प्रेम से उसको हैंडल करना है। अभी ये बात ये जब कहते हैं कि अगर वीर्य ना निकले तो प्रॉब्लम होती है, उसको समझाओ। मैंने ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है और अनशुद्धि की भी बात बताई है यूट्यूब पर, वो सुनाओ उसको कि इससे प्रॉब्लम नहीं होती है। उससे तो हमारी जो ऊर्जा है, ये सप्त धातु है जिसमें बहुत सारी ऊर्जा है, और उसको उस ऊर्जा को ऊर्ध्व गति देने के लिए ये जरूरी है। तो आप स्वस्थ जीवन और स्वस्थ शरीर माना बीमारियों से मुक्त तब हो सकेंगे जब इस
शक्ति का ऊर्ध्वगति करे, तो उसको ऐसे ही निकाल देना ये बहुत बड़ी मूर्खामी है। ये प्रश्न का उत्तर भी उसको सुनाना कि ये मैंने बहुत स्टडी की है, ये कुंडलिनी चक्र साइंटिफिक रीति से भी समझने का प्रयत्न किया है, जो दुनिया वाले नहीं समझते। लेकिन जो ये ज्ञान मार्ग में है, जिसकी बुद्धि शुद्ध पवित्र बन गई है, वही ये बातें समझ सकते हैं। तो इसीलिए उसको ऐसे ही निकालने का प्रयत्न नहीं करो। जब वो खुद सपने में निकल जाए तो बात अलग है, लेकिन उसको निकालने के लिए ये तो क्यों हमें संभालना है। बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करना है, जहाँ से परमात्मा की एनर्जी आती है और साथ साथ आत्मा में शक्ति बढ़ती है। तो इसीलिए ये करना जरूरी है। अगर उसको निकाल देंगे तो शक्ति कभी नहीं बढ़ेगी। तो ये सब बातें उसको समझाओ, वो समझेगा, क्योंकि इतना सपोर्ट कर रहा है तो वो जरूर समझेगा। तो ये मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है, सारा समझाया है इस सप्त धातु का, और कुंडलिनी चक्र में भी समझाया है। तो वो आप सुनाकर उसको समझा सकते हो। इतना ये मानता है तो ये भी वो समझेगा, और उसको कहो देखो आप क्या होता है। बाकी ये तो बहुत अच्छा है कि बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आने वाला समय इससे भी खराब आने वाले हैं। तो उस समय ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा करके उसको आप समझा सकते हो। और रोज उसको जो 40 मिनट की कमेंट्री में मैंने जो बांधेली का क्लास रखा है, वो आप सुनो, और उसमें कैसे सकाश देनी है, क्या सोचना है, कैसे उसकी कर्मेंद्रियों को शिथिल करना, सब समझाया है। वो फॉलो करो, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि बॉडी में कोई भी पार्ट में दर्द हो रहा है, जैसे मुझे आत्मा को गालों के नीचे छाले हो आए हैं, राइट साइड का पूरा गाल दर्द कर रहा है, जबड़ा भी राइट साइड के भी, और पीठ में भी दर्द हो रहा है, तो मैं उसे कौन से किरणें दूं, और कोई घरेलू उपाय हो जानते हो तो बताइए। तो मुझे कभी कभी दर्द भी होता है क्या? उत्तर है, देखो, मैंने भी अभी दांत में हुआ था और पहले भी हुआ था। तो मुख की कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए सबसे अच्छी दवाई है ये हल्दी। हल्दी को आप क्या करो, 3 टाइम दिन में मुख साफ करके सारे जगह पर घिसो, और जहाँ फोड़ क्या है वहाँ लगा कर रखो, दांत में, गाल में। और फिर 10-15 मिनट जब तक आप
रख सको तब तक रखना है मुख में। फिर जो लार निकलेगी, थूक निकलेगा, वो सब निकाल देना है और फिर थोड़ी देर के बाद मुख धो लेना है। एक ये दवा है। दूसरी ये है फटकड़ी, फटकड़ी माना फिटकड़ी कहते हैं। उसको 1 ग्लास पानी लो, उसमें 1 मिनट इस फिटकड़ी का टुकड़ा रखो और हिलाओ, सिर्फ 1 मिनट। फिर उस टुकड़े को निकाल दो और वो पानी से गलगल करो। थोड़ी देर मुंह में रखो और घुमाओ, फिर थूक दो। ऐसे 3 बार वो भी आप कर सकते हो। और सॉल्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन सॉल्ट सिर्फ साफ करने के लिए अच्छा है। मूढ़े में रखेंगे तो बहुत अलग सॉफ्ट हो जाएगा, इसीलिए ये चीज़ें मुख के लिए बहुत अच्छी है। तो आप ये कर सकते हैं। हमें भी जीभ में भी फोड़कियाँ हुई थी, बड़ी बड़ी दो, जाती ही नहीं थी और इससे चली गई। ये आयुर्वेद में लिखा है, इसीलिए हमने किया। अभी सकाश देने की जो बात है, तो आपके दोनों हाथ मसलकर सोचना है स्वमान में, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, संपूर्ण पवित्र और स्वस्थ आत्मा हूँ। ऐसा सोचते सोचते दोनों हाथ को मसलना है। फिर दोनों गाल के साइड रखकर सकाश दो कि पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं और मुझ आत्मा में से मेरे मुख में प्रवाहित होते देख रही हूँ। फील करो कि जैसे एनर्जी आ रही है और अब ये सारी एनर्जी मुख के कोने कोने में पानी की तरह घूम रही है और अब सभी दांत, मसूड़े, गाल, जीभ सबके मूल तक जा रही है और उसको क्लीन कर रही है। सारे कीटाणु मर गए हैं। अब सारे दर्द, फोड़कियाँ सब समाप्त हो गया है। अब मेरे दांत और मसूड़े एकदम मजबूत और शक्तिशाली बन अच्छी रीति काम कर रहे हैं। सारे ऑर्गन्स अब अच्छी रीति काम कर रहे हैं। फिर आप उसको थैंक्स बोलो कि वाह, मेरे मुख के सब ऑर्गन्स, दांत, मसूड़े, जीभ, गाल सब बहुत अच्छे हैं, बहुत शक्तिशाली बन हमारा ध्यान रखते हो। आप सबका खूब खूब आभार। ऐसे धीरे धीरे सब प्रवाहित करो एनर्जी, दिन में जितनी बार कर सको उतना, तो जरूर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओम शांति।